वीएचपी की धर्म संसद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या राम मंदिर को लेकर साधु संत समाज दो फाड़ हो गया है? इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी मौजूद हैं। आपका मैं तारुफ करा देती हूं पैनल से। आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी हिंदू स्कॉलर हैं, आचार्य गगन मिश्रा जी हिंदू स्कॉलर हैं, मेहरादुद्दीन रंगरे साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, करिश्मा कौशिक जी हिंदू स्कॉलर हैं, वो भी जुड़ेंगी, आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पहले चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवा दें कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने क्या कहा है मंदिर को लेकर। मंदिर एक दिन में तो बन नहीं जाएगा, मंदिर बनने में समय लगता है, लेकिन अगर प्रारंभ में नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। तो उसको प्रारंभ करने के लिए पहले शिलान्यास की आवश्यकता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपना एक शास्त्रीय संस्कार जो शिलान्यास है वो करने के लिए करें। ये धर्मादेश जारी हुआ कि 21 तारीख फरवरी को माने माघ के कृष्ण पक्ष की द्वितीया 21 फरवरी 2019 उस दिन अयोध्या में शिलान्यास किया जाए। इष्टिकान्यास उसको शब्द दिया है। और बसंत पंचमी 10 फरवरी के बाद किसी भी दिन प्रयाग से अयोध्या के लिए लोग कुछ करेंगे। तो साधु संतों ने कमर कस ली है, पूरी तरह से दबाव की रणनीति शुरू हो गई है, शिलान्यास करने की भी बात कर डाली है। दीपक सर, होगा कैसे शिलान्यास? मामला कोर्ट में है। अभी 67 एकड़ जमीन के ऊपर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दे दिया है कि ये शिलान्यास की बात कर रहे हैं। तो क्या उस राम जन्मभूमि परिसर से बाहर ये कहीं शिलान्यास अयोध्या में करने की बात कर रहे हैं या सिर्फ दबाव की रणनीति? आप इसको देखिए। दबाव की रणनीति भी मैं इसे नहीं कहूंगा, क्योंकि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जो है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा टिल्टेड है और विश्व हिंदू परिषद हमेशा से उनका विरोध करती रही है। उन्होंने 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिए जाने के बाद एक रामालय ट्रस्ट बनाया था और उस रामालय ट्रस्ट को तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का समर्थन था। जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि न्यास विश्व हिंदू परिषद ने खड़ा किया है, जिसको जमीन देने की बात की जा रही है 42 एकड़, और वहां पर निर्माण कार्य या और भी अन्य कोई शुद्धि कार्य या फिर समतलीकरण जैसा काम शुरू कराने की बात हो सकती है, उस जमीन को दिए जाने की बात। लेकिन रामालय ट्रस्ट पर किसी भी तरह का कोई भी कानूनी ऑब्लिगेशन नहीं है कि रामालय ट्रस्ट को वो जमीन दी जाए। दूसरा, स्वामी स्वरूपानंद विश्व हिंदू परिषद के टोटली अगेंस्ट है। तीसरा, अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो साधु संतों की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होती नहीं है, लेकिन फिर भी स्वरूपानंद हमेशा से कांग्रेस के समर्थन में बैठते हुए दिखाई दिए हैं, कांग्रेस के समर्थन में आज तक बयान देते आए हैं और विश्व हिंदू परिषद से उनकी कांटे की दुश्मनी है। तो शिलान्यास की जो बात वो कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद में चाहे वो महंत परमहंस दास हो, चाहे राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास हो, चाहे नृत्य गोपाल दास हो, ये तमाम साधु संत है, चाहे रामविलास वेदांती हो, ये तमाम साधु संत है, वे उनको अयोध्या के अंदर उस परिधि तक घुसने भी नहीं देंगे जहां पर वो सांकेतिक शिलान्यास या प्रतीकात्मक कार सेवा की बात कर सके। तो मुझे लगता है कि कल की जो उनका आयोजन है वो पूरी तरह टाई फिश होने वाला है। माहौल बनाने के लिए बहुत अच्छा है, कहने के लिए बहुत अच्छा है कि वो अयोध्या कूच करेंगे, 21 तारीख को शिलान्यास करेंगे। लेकिन पहली बार हिंदू धर्म में दो फाड़ होते एक ऐसे हाई प्रोफाइल विषय के उसमें देखी जा रही है और मुझे यह लगता है कि स्वामी स्वरूपानंद इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे कि वह महज घोषणा कर दे, सांकेतिक रूप से अयोध्या की तरफ कूच कर दे, लेकिन शिलान्यास, पत्थर पूजन या फिर किसी भी तरह के और कार्यकलाप को वो अंजाम दे दे विवादित धरती उसके आसपास, ये बेहद कम प्रतीत होता है, ये बेहद कमतर दिखाई देता है। और अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो विश्व हिंदू परिषद कोई पैरेलल कार्यक्रम ले आएगी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े जो संत लोग हैं वो आज और कल प्रयागराज के अंदर बैठने वाले हैं। तो स्वामी स्वरूपानंद की हर तरफ से काट करने की कोशिश होगी। तो स्वामी स्वरूपानंद का जो बयान है इसे सिर्फ और सिर्फ शिगुफा कहा जा सकता है, क्योंकि संतों के उस धड़े का नेतृत्व करते हैं जो विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और संघ परिवार से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल दूर है।
बिल्कुल ठीक कहा दीपक सर आपने। और वीएचपी उनको रोके उससे पहले कानून भी नहीं उनको अलाउ करता है कि आप इस तरीके के किसी कार्यक्रम की घोषणा करें जो पॉसिबल ही नहीं है। न्यूट्रल जगह जा सकते हैं और सांकेतिक ढंग से कुछ कर सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रयास पिछली कार सेवाओं के अंदर या शिला पूजन के अंदर या भूमि पूजन के अंदर हो चुके हैं। ऐसे कई तरह की चीजें हो चुकी हैं, लेकिन इसको भी करने दे प्रशासन या इसको भी करने दे विश्व हिंदू परिषद या उससे जुड़े साधु संत या श्री राम जन्मभूमि जो स्थान है वहां के साधु संत, मुझे इसमें संदेह लगता है। शैलेश जी, दो फाड़ होते दिखाई दे रहे हैं साधु संत, फंड्स को लेकर भी रार सामने आ गई है। शोभना जी, ये बहुत ही दुखद बात है कि राम मंदिर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर साधु संतों का एकता नहीं है और दो फाड़ हो रहे हैं। और मैं एक बात और चेतावनी, दो फाड़ तो बहन जी शुरू से ही है। मैं आज की बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं 25 साल पहले की बात, जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। उसके बाद एक तरफ नरसिम्हा राव ने ये कहा था संसद के अंदर कि आई विल रीबिल्ड द मॉस्क, यानी मैं मस्जिद को फिर से बनाऊंगा, और दूसरी तरफ उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट बनाया था और वो चाहते थे कि अंगूर वाट की शक्ल पर एक मंदिर के निर्माण की इजाजत वहां पर दे दी जाए, और उसी तरह का एक मंदिर का मॉडल ऑलरेडी स्वामी स्वरूपानंद बना चुके हैं। तो ये दो फाड़ तो 25 साल से है। दीपक जी, एक मैं बहुत पते की बात बताना चाहूंगा आपको। देखिए, बहुत दुखद है, इतने बड़े विद्वान लोग वहां पर हैं और इन लोगों ने जो मुहूर्त निकाला है वह मुहूर्त ही बहुत ज्यादा गलत है। वह दिन जो है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया, दो तिथि है। एक तिथि का हान है और दूसरा तिथि जो है वह पूर्णता नहीं है। 2 बजे के बाद शैलेश जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, शैलेश जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मुहूर्त निकाल रहे हैं। मुहूर्त के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ मैं। शोभना के सामने बात बता दूं कि मैं मुहूर्त वगैरह के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। मेरे लिए वो हर तिथि शुभ है जहाँ श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो। आप तो दूसरी बात कर रहे हैं, आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मुझे ये बताइए आप कि साधु संतों के अंदर दो फाड़ इस मुद्दे को लेकर क्यों है? क्यों साधु संत पॉलिटिकल लाइन पर बटे हुए हैं? यही दुखद है क्योंकि कुछ लोग जो हैं वह कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जबकि सब लोगों को मिलकर के राम मंदिर को सपोर्ट करना चाहिए और एक स्टेज पर आकर के राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को प्रेशर देना चाहिए ताकि सरकार एक विधेयक लेकर के आए और जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण हो। विधेयक पर किसी की कोई चर्चा नहीं हो रही है। विधेयक पर प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं कि विधेयक आ ही नहीं सकता, तो उसको तो रूल आउट कर लीजिए आप। वो तो साफ कह चुके हैं कि विधेयक आ ही नहीं सकता। फिर जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर दिया जाए कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई 10 दिनों के अंदर होकर के इसका निपटारा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर देने की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रेशर लेता ही नहीं है। वो तो कानून का ऐसा मंदिर है जिस पे दबाव डाला ही नहीं जा सकता और वो भावनाओं पे चलता भी नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक टाइटल सूट है, जमीन के मालिकाना हक की लड़ाई है। कोर्ट के न्यायाधीश लोग भी इतना संजीदा नहीं है कि वो लोग छुट्टी पर चले जाते हैं। राम मंदिर जैसे इतने ज्वलंत मुद्दे जो चलिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सुरेंद्र शर्मा जी जाते हैं, बहुत ही सुरेंद्र शर्मा जी जी देखिए, मुझे हनुमान जी का मंत्र याद है, उल्लंघे सिंधो सलिलम सल्लम या शोकवानी जनक आत्मजाया आदाय तेने उददा लंकाम नमामि तमांजि। खेल खेल में लंका उलांगे, माँ सीता के दुख की अग्नि से लंका जला डाली। ऐसे हनुमान जी को मैं नमन करता हूँ। अब हनुमान जी सद्बुद्धि दें। सुप्रीम कोर्ट समेत दोनों जो फाड़ हो गए हैं हिंदू धर्म के, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। सारे हिंदुओं को आज बलिदान मांग रहा है देश। आज ये चाहता है कि भव्य राम मंदिर बने और आज अब बहुत हो गया धैर्य संतों का और बहुत जो है समय, क्योंकि 110 करोड़ लोगों के लिए क्या जरूरत नहीं है। 110 करोड़ लोगों के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट पर टाइम नहीं है? बलिदान दे चुके, सबरीमाला के लिए टाइम है। सुन लीजिए शैलेश जी, सबरीमाला के लिए टाइम है। 110 करोड़ लोगों के लिए टाइम नहीं है। राजनीतिक कारणों से तो दो फाड़ हुए ही हैं। आप लोग पैसे का भी एलिगेशन कह रहे हैं कि सद्बुद्धि दे और ये पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से राम मंदिर लेट हो रहा है, वरना राम मंदिर तो कब का बन जाता। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन नहीं चाह रहे, आदरणीय मोदी जी भी चाहते हैं, योगी जी भी चाहते हैं, लेकिन कभी तो दस्तावेजों में राहुल जी चाहते हैं क्या? नहीं, वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते ना। वो तो मुझे बताइए, उसी पार्टी के उसी पार्टी के समर्थक स्वामी स्वरूपानंद है। हालांकि शंकराचार्य के बारे में मुझे इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पब्लिक व्यू में है, पब्लिक ज्ञान में है कि स्वामी स्वरूपानंद जो है वो कांग्रेस की तरफ झुके हुए हैं। तो जब वो मंदिर नहीं चाहते, राहुल जी मंदिर नहीं चाहते आपके हिसाब से, आपके अनुसार, तो फिर स्वामी स्वरूपानंद वहां कूच क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ये सिर्फ जुबानी जमा करते हो सकती है। दीपक जी, ये क्रेडिट लेने की बात है।
ये क्रेडिट लेना चाहने के लिए देखिए प्रियंका जी आई, उनका स्वागत है, राहुल जी जनेऊ डाले, उनका स्वागत है, वो मंदिर जाए, लेकिन एक शब्द भी सुन लीजिए, एक शब्द भी मंदिर के विषय में न राहुल जी ने न प्रियंका जी ने एक शब्द भी राम मंदिर के विषय में कोई बयान नहीं। और बताइए ना, कोई बयान नहीं। योगी जी ने साधु संत बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में मसला है, ये भी तो आप साधु संतों को समझना पड़ेगा ना कि सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। तो साधु संत भी चाहते जो जिस पर विवाद नहीं है वो भूमि तो वापस दे। आचार्य गगन मिश्रा जी, क्या कारण आप देख रहे हैं साधु संत क्यों दो फाड़ हैं? देखिए वहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी बात ये है, जो मंदिर क्यों बन रहा है वो हमारा धर्म है। यदि धर्म शब्द का जो है ना मूल अर्थ हम समझ ले तो ये जो है इतने लंबे टाइम से जो लटकार है उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। उस धर्म शब्द का अर्थ आप शंकराचार्य जी को समझाइए, महंत नृत्य गोपाल दास को समझाइए, आप रामविलास वेदांती को समझाइए, आप साक्षी महाराज को समझाइए, आप आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी को समझाइए, आप भैया जी जोशी को समझाइए, जो कि संघ की तरफ से आज जो संघ की तरफ से आज जो धर्म संसद होने वाली है उसमें शामिल होने वाले। यहाँ पर आप टेलीविजन पर बैठकर या टेलीविजन पर बात करते करते कैसे इन लोगों को धर्म का मूल मंत्र समझा पाएंगे? और मंदिर हम इसलिए वहां बनाने की बात कर रहे हैं, देश इसलिए बनाने की बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा देश ये मानता है, उसकी आस्था है कि श्री राम का जन्म वही हुआ था। बिल्कुल जी। देखिए ये बात तो साफ है, वो भी जानते भी हैं, समझते भी है, वो लगे भी है, सबका अपना अपना तरीका जो है ना वो अपनाने में लगे हुए हैं। जबकि शास्त्र कहता है रमनेत योगिनः जस्मिन् सह रामः, यानी राम जो है ना, राम शब्द ही अपने आप में जपने से जिसका मोक्ष होता है, ये हमारे सनातन शुरू से कह रहे हैं। और हमारे केवल अयोध्या नहीं है, अयोध्या हुआ, मथुरा हुआ, गया हुआ, काशी हुआ। चलिए मैं रोज नाम जपता हूँ, मैं रोज नाम जपता हूँ, क्या मंदिर बन जाएगा? मंदिर तो बनना ही है दीपक। नहीं बनना ही है और बन जाएगा, बनना है और बन जाएगा में जमीन आसमान का अंतर है। मैं रोज मंत्र जपता हूँ, आप बोले आप मुझे लिख के दे दे, मैं अभी से यही पढ़ना शुरू करता हूँ, लेकिन क्या मेरे मंत्र पढ़ लेने से मंदिर बन जाएगा? मंदिर मंत्र से ही, यदि मंदिर बनेगा भी तब भी मंत्र काम आएगा, मंदिर जब नहीं बना है तब भी मंत्र ही काम आएगा। उस नाम में ही इतना करिश्मा है। चलिए ठीक है, इच्छा शक्ति से मंदिर बनेगा मिश्रा जी। चलिए विजय इच्छा शक्ति नहीं होगी तो मंदिर नहीं बनेगा। विजय मंदिर तो रुक जाइए। हाँ विजय दीपक जी ने जो बातें कही देश की जनता के सामने पूरी तरह से स्पष्ट है कि धर्म संसद राजनीति का अखाड़ा बन गई है। इस राजनीति करवा कौन रहा है? आप जैसे लोग करवा रहे हैं, आप जैसे हमारे जैसे या किसी भी तरह के लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो। एक बात स्पष्ट है कि धर्म संसद राजनीति का अखाड़ा बन गई है और मैं इस धर्म संसद के ऊपर ही सवालिया निशान खड़े कर रहा हूं कुछ कि देखिए धर्म संसद का काम क्या है? धर्म का प्रचार प्रसार, समाज के लिए काम करना, जो आज हमारे समाज में कुर्तियां आ गई हैं उनको लेकर लड़ाई लड़ना। लेकिन पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि भी इनका एजेंडा ही कुछ और है। आज युवा पीढ़ी गर्त की तरफ जा रही है, शराब के ठेके बढ़ गए हैं, शराब की खपत बढ़ गई है। उस तरफ इन साधु संतों का कोई ख्याल नहीं। राम मंदिर पर बात कर रहे हैं, राम मंदिर पर बात कर रहे हैं, समाज की कुर्सियों पर हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि देखिए आज इनके पास राम मंदिर का मुद्दा है। जिस दिन ये राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो जाएगा उस दिन आप देखेंगे कृष्ण भूमि का मुद्दा शुरू हो जाएगा। अरे भाई पहले राम मंदिर तो बन जाए, कृष्ण मंदिर उसके बाद की बात होगी। जब तक नहीं होगी ये भी सवाल ये नहीं। जब तक इस मुद्दे पर राजनीति खत्म नहीं होगी तब तक ये मुद्दा चलता ही रहेगा। और दीपक सर, अब ये धर्म संसद होने जा रही है, तमाम बयानों का जो बाजार है वो गर्म है। अभी मोहन भागवत जी आएंगे, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बयान देंगे कि फिर 4 दिन उसी पर चर्चा होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में, आपको ये नहीं लग रहा कि सिर्फ 2019 के लिए इस मंदिर मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके? मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी गले की हड्डी बन गया है जो न निगलते बन रही है और न ही उगलते बन रही है। इसका साफ साफ कारण है 2019 में चुनाव है, चुनाव बिल्कुल सामने है, दरवाजे पर किसी भी दिन दस्तक दे सकते हैं। इससे पहले पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, लोकसभा में उसके पास पूर्ण बहुमत था, राज्यसभा में भी उसके पास वर्केबल मेजोरिटी थी, पूरी मेजोरिटी नहीं है उसके पास। इस सब चीजों के बावजूद
पिछली एनडीए सरकार में बीजेपी ये कहती रही थी कि हम मंदिर नहीं बना सकते क्योंकि एनडीए के एजेंडे में नहीं है, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इस बार उनके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत था। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है जो पिछली एनडीए सरकार में बीजेपी ये कहती रही थी कि हम मंदिर नहीं बना सकते क्योंकि एनडीए के एजेंडे में नहीं है, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इस बार उनके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत था। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है जो राम मंदिर चाहते हैं और ज्यादातर हिंदू समाज राम मंदिर चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं हमको बहलाने और टहलाने का काम तो नहीं किया। इसीलिए बीजेपी पर बहुत जबरदस्त दबाव है कि वो कुछ करती हुई दिखाई दे, और इसी करती हुई दिखाई देने के लिए उसने गैर विवादित जमीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मांगी है। तो भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती है, करती हुई दिखाई देना चाहती है। और इसीलिए पहली धर्म संसद स्वामी स्वरूपानंद करते हैं जो कि कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, और आज से दूसरी धर्म संसद वो हो रही है जो वीएचपी, बीजेपी और आरएसएस परिवार के समर्थक माने जाते हैं। तो हर कोई करते हुए दिखाई देना चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का हल 3 महीने में निकलेगा, 6 महीने में निकलेगा, साल भर में निकलेगा, 2 साल में निकलेगा, फिर से अपील होगी या नहीं होगी, ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर खड़े हुए हैं। दीपक सर, मेरा एक सवाल और दिमाग में आता है कि पिछले 3.5 पौने 4 साल से ये साधु संत समाज, वीएचपी, आरएसएस सब शांत बैठे हुए हैं। अचानक 2019 आते ही क्या माना जाए? क्या ये इस मुद्दे को गर्म रखने की कोशिश के रूप में ना देखा जाए कि ये पर्दे के पीछे से किसी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल, इसको 2 तरह से देखा जाना चाहिए। पहला ये, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंदिर का विषय आया, जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर होने वाले थे, और उस वक्त जस्टिस दीपक मिश्रा ने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू की तो लोगों को लगा शायद 2018 नवंबर आते आते ये फैसला आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा पर कई तरह के दबाव डाले जाने लगे, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बाकी चीजें हो गई। और दूसरा एक नई जज बनी, संवैधानिक पीठ बनी, जिसके बाद ये संकेत मिला कि जो कि संवैधानिक पीठ हर मामले की डे टू डे बेसिस पे सुनवाई करती है, हफ्ते में 3 दिन सुनवाई करती है और लगातार वही मामला चलता है, तो भी उससे भी एक आशा की किरण जगी। और उसके बाद फिर बात होने लगी अध्यादेश की। अब 3 चीजें रूल आउट है। पहली चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक ये साफ नहीं कर पाया है कि डे टू डे हियरिंग होगी या नहीं होगी, कितने दिन में मामला खत्म होगा। और तीसरा ये कि प्रधानमंत्री साफ साफ कह चुके हैं कि अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। ऐसे में इस मामले का तूल पकड़ना जायज था, इस मामले का तूल पकड़ना लाजमी था, और दबाव विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और वीएचपी तीनों पर है, क्योंकि कांग्रेस लगातार यही बात करती है कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और तारीख बताने की बात को ही लेकर इतनी पूरी कवायद हो रही है। तो मुझे लगता है इसके पीछे राजनीतिक मकसद भी है, और इसके पीछे धार्मिक मकसद भी है, और इसके पीछे वन अपमैनशिप की लड़ाई भी है कि स्वामी स्वरूपानंद बढ़े या विश्व हिंदू परिषद। शैलेश जी, संत इकट्ठे हो रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं, तमाम बयानबाजी हो रही है, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, मंदिर तो है, आपकी धर्म संसद करने से बनना नहीं है, तो क्यों आपकी ये कोशिश है, क्यों मदद पहुंचाने की कोशिश है? देखिए, दुखद बात तो यह है कि साधु संतों के अंदर अपनी आज की डेट में डिग्निटी नहीं रह गई है। 3.5 साल से क्यों सो रहे थे? आज डिग्निटी नहीं रह गई है। अचानक 2014 के बाद क्यों नहीं ये धर्म संसद की गई? अलग अलग पार्टियों के सपोर्टर बन करके रह गए हैं, इसके कारण कष्ट हो रहा है। कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। साधु संत भगवान राम के मुद्दे पर एकजुट नहीं हो रहे हैं। शैलेश जी, मुझे रोकना पड़ रहा है, आपको बीच में थोड़ी सी समय की पाबंदी है, रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाने से पहले